हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। तो आज जो है ना हम इलेक्ट्रोस्टेट का आपके लिए फिर से एक नया लेक्चर लेकर के आए और इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर आप इससे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसको देखिए, फिर जो है ना इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा से समझ में आएगा। जो मेरा वीडियो कंटिन्यूअसली देख रहे हैं या जो नहीं देख रहे हैं, आप दोनों जो है कॉपी पेन उठाइए और नोट्स जो है ना खुद बनाना स्टार्ट कीजिए। तो हम जो बोलते हैं ना, बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो हम बोर्ड पे लिखते नहीं है, उसको आप लोगों को हम बोल के बताते हैं। तो वो सारा पॉइंट जो है ना अपने फेयर कॉपी में डालिए आप, ताकि आप जो है ना फिर कभी भूल ना पाए। नहीं तो फिर मेरा वीडियो है ही ना, आप जो है ना फिर से आप प्ले करके देख लीजिएगा क्या। चलिए कोई बात नहीं है। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जो है ना हमेशा हम आपका जो है ना स्वागत करते हैं। तो आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अच्छा, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। वो बोले क्या है कि भाई अगर किसी इन्वायरमेंट में, किसी भी मीडियम में आप एक चार्ज Q1 और दूसरा एक चार्ज Q2 दोनों को रखिए, ठीक है, तो ये जो है ना बिना कांटेक्ट का, बिना एक दूसरे को संपर्क किए ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये जो है ना इस पर फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं है बेचारा दोनों के बीच में जो है तार का कनेक्शन है कि ये अपना है वो टोका, जानते हैं हम लोग तार में लगाते थे बचपन में, टोका उसको बोलते हैं। ऐसे करके बना हुआ होता है कि ये यहां से फेंका, इसको पकड़ के अपनी ओर खींच लिया, या यहां से ये अपना हाथ ऐसे करके लंबा किया, इसको धकेल दिया ऐसे करके, भाई तुम बाहर जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ये बिना कांटेक्ट का जो है एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। बात आ रही है आपको समझ में? चलिए बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं। और ऐसा कब होता है? जब ये दोनों चार्ज एनफ स्ट्रॉन्ग हो, एनफ स्ट्रॉन्ग हो, तब जो है ना, देखिए एक बात, आप किसी को मार रहे हैं, थप्पड़ से 2 थप्पड़ लगा दिए, वो भी आपको तभी 2 थप्पड़ लगा पाएगा जब वो आपके इतना मजबूत है ना। नहीं तो बेचारा क्या होगा, आप 2 थप्पड़ मारे, वो भी आपको 2 थप्पड़ मारा, बात बराबर होगी ना। फिर पता नहीं चल पाया भाई, दूर से जो आदमी देख रहा है वो पता नहीं चलेगा इसमें से कौन ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन आप किसी को 2 थप्पड़ मारिए, बेचारा भाग जाए, मतलब दूसरा आदमी देख करके ये समझेगा अच्छा ये लड़का जो है ना बहुत स्ट्रांग है, नहीं, या फिर ये आदमी बहुत स्ट्रांग है, उसको मार के भगा दिया। तो बात यहीं से आती है कि भाई जब फोर्स तो लग रहा था, तो आखिर क्यों फोर्स लग रहा है, इसके बीच में फोर्स क्यों लगना स्टार्ट हो गया। और ऐसा भी नहीं था ना कि इसको बहुत दूर पे रखा गया और वहां से बड़ा कस के खींच रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन खींचेगा, कुछ ना कुछ तो खींचेगा। ये आपको दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, हम इसको ढक लेते, क्या इसको नहीं खींचेगा क्या? बोले सर दिखने और ना दिखने से थोड़ी होगा। दिखने और ना दिखने से तब होता जब जो है ना कोई कांटेक्ट दोनों के बीच में होता, ठीक है। तब ये अपने चारों ओर जो है कुछ तो बना रहा है, कुछ जो है ना ऐसा कोई फील्ड है, ऐसा कोई रीजन है जिसमें ये फील्ड जब ये चार्ज जब आता है तो वो चार्ज क्या करता है, वो फोर्स का अनुभव करता है ना। तो ये चार्ज अपने चारों ओर एगो फील्ड बना रहा है, एगो रीजन बना रहा है। उसी तरह ये चार्ज अपने चारों ओर एगो रीजन बना रहा है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही हो? ये दोनों चार्ज अपने चारों ओर एक रीजन बना रहे हैं और उसी रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं कि किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वो एक बल का अनुभव करने लगे। बात समझ में आ रही है? और वो जिस चार्ज को आप पकड़ के उठा के रख रहे हैं ना, वो चार्ज
ई वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करे, ये बात याद रखिएगा। समझ रहे इस बात को ना? तो चलिए हम लोग हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो विद्युत क्षेत्र। देखिए तो ऊपर हम लिख दिए हैं विद्युत क्षेत्र। मतलब क्या? ए सर्टेन रीजन, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए तो ए सर्टेन रीजन, अ सर्टेन region around a certain region around every charge, a certain region around every charge in which another charge experiences a force, experiences another charge experiences a force is called electric field ना। हम क्या बोले कि सब चार्ज, दुनिया में जितना चार्ज है ना, हमने क्या अभी ये बात बोल रहे, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन देंगे भाई। देखो तो कि कुछ अभी आपको समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सब चार्ज की नहीं, यही एगो चार्ज हम लेंगे जो बोलेंगे कि वो अपने और जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, उसको बोला जाएगा भाई तुम बनाना ना इलेक्ट्रिक फील्ड अपने, और ये तो बड़ी मार खाएगा। समझ रहे ना? देखिए देखो तो हम क्या देखें कि सर्टेन रीजन अराउंड एवरी चार्ज, इस चार्ज, सब चार्ज के बीच चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें आप किसी दूसरे चार्ज को लेकर के आइए और वो चार्ज एक फोर्स का अनुभव करता हो, वो चार्ज क्या करता हो? एक फोर्स का अनुभव करता है। तो उस तरह के हम लोग रीजन को क्या बोलेंगे भाई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। मतलब हम हिंदी में क्या लिखेंगे? तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश एक बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो कॉपी पेन निकालिए और मेरा बात जो है ना नोट करना स्टार्ट कीजिए। बात आई समझ में? चलिए भाई, तो हमको पता चल गया ना कि सब चार्ज अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। बस क्या बात है, समझ में आया आप लोगों को? मजा आया ना? कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या भाई? तो सब चार्ज अपने चारों ओर जो है ना एक फील्ड बनाता है, जिसमें आप दूसरा चार्ज को उठा करके रखिए और वो जो है ना एक फोर्स का अनुभव करेगा। तो इस तरह के जो है ना रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। चलिए इतना तो समझ में आ गया। वाह क्या मस्त बताया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी समझ में आएगा। देखिए तो अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पे हम एक चार्ज ले रखे हैं Q, और इसको हम लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता करना है ना, तो ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाएगा। तो यहां जो है ना हम एक चार्ज लेकर के आते हैं Q0। अब ये बात ये समझिए, हम अभी क्या बोले कि सब चार्ज अपने चारों ओर जो है ना एक रीजन बनाएगा, तो ई ने बनाएगा। इसको पहले बोल दिया गया भाई। अभी रुको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो ये है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, सोर्स हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि भाई इसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको जो है ना पता लगाना है। समझ रहे? तो इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज, इसको बोलते हैं स्रोत आवेश। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का स्रोत कौन है? तो यह वाला ना, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्रोत यही है। और इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? ये हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। अब देखिए, हम तो आपको यही लिखवा चुके हैं कि एवरी चार्ज अ सर्टेन रीजन अराउंड एवरी चार्ज। लेकिन ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज, इसको बोल दिया गया भाई
वो सब जो है ना, वो बड़का बड़का वाला चार्ज के लिए है। तुम बड़ा आदमी ना, तुम छोटा भाई है। अभी देखिए तो बता रहे, तो ये टेस्ट चार्ज क्या, तो पहली बात हम बता रहे, ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज के बारे में बता रहे हैं। इट डज नॉट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट सेल्फ। हम क्या बोले कि भाई सबको बोला गया कि तुम अपने चारों तरफ जो है ना क्षेत्र बनाओ, इसको बोला गया तुम जो है ना न बनाएगा। याद रखना, तुम जो है भाई जाएगा पंचायत के पास, नहीं मुखिया सरपंच के पास जाएगा ही, बोलेगा सबको जो है ना अधिकार दे रहा है अपने और रीजन बनाओ, हमको बोल रहा नहीं बनाया, जबकि हम भी तो चार्जे है ना, तो भाई तनी वो चार्ज है, समझ रहे हैं। ये क्या करेगा, इट डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। देख क्यों पता है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना स्टार्ट किया ना, तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करने लगेगा, नहीं क्या, फिर हमको इसका ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं चल पाएगा। हम क्या बोले कि अभी आपको बोले कि जाओ बच्चा को उठा लो तुम जाकर के, देखो आपके सामने एगो आपका जोड़ीदार था, आप उसको उठाइए, तो भाई वो चुपचाप से अगर खड़ा रहता आप जाकर के उठा लेते, हमको पता चल जाता कि आप जो है ना 60 केजी उठा सकते हैं। अब जैसे ही आप उसको उठाने गए, वो भी बेचारा पूरा जो है ना लगाने लगा जोर एकदम कि नहीं उठाने देंगे हम तुमको। अब बताइए तो, अब उठाएंगे क्या, पहले तो मेरा बल जो है ना उससे लड़ने में खर्चा हो रहा है, तब ना उसको उठा पाइएगा। तो वही काम यहां हो रहा था कि भाई ये अगर हम जानना चाहते हैं इसके चारों ओर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जैसे इसको लेकर के इसको धकेलना स्टार्ट कर दिया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है ना, इसके प्रभाव को जो है ना, ये क्या कर रहा है, इधर काउंटर बैलेंस करना स्टार्ट किया इसको, नहीं ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया। तो हमको पता नहीं चला कि दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं, अभी हम क्या बोल रहे कि इसको लिए बेचारा जो है ना बड़ी कमजोर आदमी है, सिर्फ टेस्टे करने के लिए इसका यूज होता है, उठाए हम लोग उसको यहां से। अब तुम चलो भाई जो क्या करो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बेचारा इतना कमजोर है कि इसके तरफ का चारों बगल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोले, ये अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड नया बनाएगा, बेचारा रो जाएगा, समझ लीजिए। ऐसा मत कीजिए इसके साथ, रोने लगेगा बेचारा। क्या बोले, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब क्या लेना है, ये हमेशा सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज हमेशा आपको किस में लेना है, पॉजिटिव में लेना है। ये बात आ रही समझ में कि नहीं। हम यहां क्या लेंगे, इट इज एनफ स्मॉल, बेचारा बहुत छोटा, इट इज एनफ स्मॉल so that it does not disturb the electric field of source charge। देखिए तो हम क्या बोले कि भाई इतना पतला दुबला आदमी है कि सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। इतना इसके साथ जो है ना नाइंसाफी हुआ है, और इसका सिर्फ और सिर्फ यूज जो है ना एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग लाए हैं, समझ रहे ना, एक्सपेरिमेंट में इसका सिर्फ और सिर्फ यूज होता है, बाकी इसका कहीं कोई यूज नहीं है। मजाक नहीं कर दिए चार्ज के साथ, अच्छा नहीं कर रहे हैं ना टेस्ट चार्ज के साथ, इतना डिस्क्रिमिनेशन लगा दिए। नहीं, बेचारा सबको आरक्षण है, इसको कोई आरक्षण नहीं है, समझ रहे इस बात को ना, कि बेचारा के साथ इतना जो है ना ये आ गया। बात क्लियर है, इतना बात आपको समझ में आई कि भाई देखिए तो ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। ये टेस्ट चार्ज बताया कि भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपको जांच के बता दिया। ये कैसे जांच के बताया हुआ देखिए तो जैसे इस चार्ज को आप यहां रखे होंगे, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, देखिए यही हम लिखे हैं कि टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा धनात्मक होगा। ये चार्ज अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण नहीं करेगा। पहले बोलते भाई तुम उसके साथ लड़ेगा, दोनों हाथ बांध करके, समझ रहे, ऐसा हम लोग करते हैं ना। अब देखिए ये क्या बोला, इतना स्मॉल है बेचारा
कि इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस सोर्स चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करे। बात क्लियर है? तो देखिए, जब आप इसको यहां लेकर के आइएगा तो ये क्या करेगा, इसको इधर धकेलना स्टार्ट करेगा ना, नहीं, ये इसको धकेलेगा मतलब इस पर फोर्स लगाएगा, नहीं क्या मतलब, देखिए तो ये इस पर फोर्स लगाना, तभी तो आप धकेल सकते हैं ना। क्या फोर्स का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, इट इज पुश और पुल। ये क्या है, ये या तो खिंचाव है, नहीं तो फिर क्या है, धक्का है। तो भाई चार्ज पे खिंचाव लग रहा है, नहीं तो धक्का लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो अब ये बोलेगा कि ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है। अगर हम ये बोले कि इसके द्वारा बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब कितना जोर से धकेल रहा है इसको। अब जो है ना, मेरे पास नया टर्म आया है, क्या देखिए तो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या आ गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए तो अब बात आती है किसकी, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत क्षेत्र, एक नया टर्म आया ना कि भाई चलो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जान गए कि भाई इतना दूर तक है, तुम घुस ना सकता है। अगर घुसोगे तो क्या थप्पड़ खाओगे, 5 थप्पड़ तुमको मारेगा कि भाई वो आदमी बहुत स्ट्रांग है, अपने चारों ओर घेरा बना के बैठा हुआ है, तुम उसके घेरा में हिले, तो घेरा में हिलने के बाद वो आपको कितना थप्पड़ मारेगा ना, ये उस फील्ड की जो है ना स्ट्रांगनेस को बताएगा। तो भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों ओर बन रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर कितना बल लगाएगा, हाउ, कितना फोर्स जो है ना, 1 कूलम से धकेलेगा, 2 कूलम से धकेलेगा कि 5 कूलम से धकेलेगा। इसका मतलब जो है ना यही है, मतलब क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यह बतलाती है कि इस विद्युत क्षेत्र में किसी चार्ज को रखने पर वो चार्ज कितना बल से आकर्षित होगा या कितना बल से प्रतिकर्षित होगा। यही हम बोल रहे हैं ना कि किसी फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, तो एक फोर्स है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स बाय विच अ टेस्ट चार्ज मे बी अट्रैक्टेड और मे बी रिपेल्ड। यही बात है ना कि भाई ये चार्ज या तो इसके तरफ आएगा, नहीं तो इससे दूर जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रिक, जिसका डेफिनेशन लिखना है, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है, डिनोट करेंगे ई से। अरे वेक्टर क्वांटिटी देखो ऊपर लगा दिए ना। अगर आप वेक्टर का लेक्चर मेरा नहीं देखे हैं तो आप उसको देखिए। अगर आप 12 आप 11 कुछ नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी हम आपको बोल रहे हैं कि आप एक बार जो है ना 11 के क्लास का वेक्टर मेरा जो लेक्चर है यूट्यूब पे, आप उसको देखिए। नहीं तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, नहीं तो ग्लांस क्लासेस के प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए। तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड can be defined as intensity of any electric field can be defined as force exerted on यूनिट। अब देखिए एक बात, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज फोर्स exerted on any unit positive test charge when it is placed
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज placed in that electric field हम क्या बोल रहे हैं देखिए तो कि इंटेंसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ एनी, ये मान लीजिए यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया ये ऐसे करके गोला गोला, ठीक है भाई, ये बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखने के बाद ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स का अनुभव करेगा ना, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है? ये बात क्लियर है एकदम कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग जो है ना वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख रहे हैं। देखिए तो हम ऐसा बोले कि भाई, तो देखिए तो यहां हम क्या बोल रहे हैं, अभी हम लोग बना के बताएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर क्या हम कहते हैं, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यही बात है, देखिए तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है देखिए तो फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब क्या, अगर हम लोग देखिए तो Q का मान अगर हम लोग जो है 1 रखें तो E किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर। नहीं क्या मतलब, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स ही हो गया ना भाई, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, नहीं। अच्छा देखिए तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, F बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे Q नॉट इंटू E। बात आ रही समझ में, ये क्या होगा भाई, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स है। मतलब क्या हुआ कि F बराबर आप हमेशा यूज करेंगे हम लोग Q इंटू ई। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम Q चार्ज को रख रहे हैं उस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, F बराबर Q इंटू ई। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बात क्लियर है कि नहीं, बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, हमको ये बताइए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका हम लोग यूनिट देख लें, फिर हम लोग इसका जो डायरेक्शन देखते हैं, इसका यूनिट क्या होगा यहीं से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम यूनिट की बात करें तो E का यूनिट, तो E भाई क्या है, तो फोर्स बटा चार्ज, ये ना E क्या है, फोर्स बटा चार्ज। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, तो बोलिएगा आप न्यूटन है सर, बहुत दिन से हम लोग इसको जानते हैं। और इसका क्या होता है, कूलम है, जो सर आप बताएं पहला लेक्चर में। तो इसको हम लोग N से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग C से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या आ गया, न्यूटन पर कूलम ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हम यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। या ये किसके बराबर होता है, तो वोल्ट पर मीटर। ये किसके बराबर होता है, वोल्ट पर मीटर। इसको हम लोग V/M। ये हम आपको आगे आने वाले लेक्चर में आपका जो है ना क्लियर हो जाएगा। ये अभी आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर न्यूटन पर कूलम। चलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग देख लें। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर हम लोग क्या जानते हैं, यहां लिखे E बराबर क्या जानते हैं, तो न्यूटन पर कूलम, यही ना। ये न्यूटन का हम लोग क्या लिखते हैं, तो MLT-2। ये याद होगा ना, फोर्स का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2। देखिए ये चार्ज है क्या, चार्ज आपको पता होगा Q बराबर 10वां पढ़ के आए होंगे I इंटू टी। आई जान क्या है, करंट है, T टाइम है। तो करंट को हम लोग A से लिखते हैं, टाइम को तो T से। फंडामेंटल यूनिट 7 को है, तो करंट भी वो फंडामेंटल यूनिट है। ये शायद आपको क्लियर है होगा पहले से। तो कूलम, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए तो A इंटू टी, यही ना। देखिए तो यहां से Q का हम लोग क्या लिखते हैं, A इंटू टी। मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला E बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, तो ML T का पावर -3 A का पावर -1। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कि यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम आपको बता दिए, डायमेंशन बता दिए। ये सारा चीज जो है ना हम आपका क्लियर कर चुके हैं। ये जो है सारा चीज हम आपका क्लियर कर चुके हैं। चलिए एक बात यहां और छूट रहा है कि उसको हम लोग, इसका ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है, ये हम लोग देखते हैं
ये भाई मिटा दे इसको, ये वेक्टर है या स्केलर है, ये हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नोट कर लिए ना आप लोग, नोट किए इसको या नहीं किए हमको ये बताइए। नोट कर लिए, चलिए बहुत अच्छी बात है, नोट कर लिए, गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कि भाई ये कैसी क्वांटिटी है, क्योंकि हम पढ़े हैं आपको जो है ना, अगर आप मेरा ग्राफ का लेक्चर नहीं देखे हैं ना तो एक बार देखिए, आपको मजा आएगा, गारंटी है मेरा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में मजा आया कि नहीं, हमको ये बताइए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया कि भाई ये तुम्हारा क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जोर से किसी को धकेल रहा है या कितना जोर से उसको खींच रहा है, यही कर रहा है। बात आ रही समझ में? तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भाई तुम ताकतवर हो, कितना ताकतवर हो। बात आ रही समझ में ना? तो वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसा बोल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनिए एक बात, कि ये बार बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बोलेगा डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए काहे बोलेगा, तो भाई आदमी हमेशा पावर का बात करता है, आपके पास कितना पैसा है, कितना रुपया है, इसका बात करता है। आपका नाम क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी लिखा रहे आप समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही बोल रहा होगा। बात आ रही समझ में ना? कि इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई महत्व नहीं जब तक उसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ना आ जाए। नहीं, आदमी का कोई वैल्यू ना है जब तक उसके पास पावर नहीं हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई वैल्यू, देखे ना टेस्ट चार्ज बेचारा पड़ल था वो कोना में, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना भी रहा था, उसका कोई इंटेंसिटी नहीं था। बोला चुप करो, तुम इतना कमजोर है कि तुम कुछ नहीं को फोर्स उसने लगा सकता है, तो तेरे चारों इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। बात क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी दिखा रहे हैं आप समझ जाइए वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रही है। बात क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिनोट करेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो इज वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is same as force exerted on unit पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अच्छा बात आई सुनियो भाई, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड की का दिशा बोलिए, आप समझ जाएंगे कि भाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखने पर जिधर उधर फोर्स लग रहा है। आप देखिए हम आपको बोले भाई यहां एगो चार्ज प्लस क्यू, और आपको पता है कि टेस्ट चार्ज कैसा लेना है आपको, तो हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो बताइए हमको पता करना है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, तो क्या कीजिएगा, एगो टेस्ट चार्ज को उठाइएगा उधर से, बोले भेवा चलो तो थोड़ा इसका हमको डायरेक्शन होता नहीं कि कने कने फोर्स लगा रहा है, तो आप जैसे उसको यहां ला करके रखे ना टेस्ट चार्ज को, ये दौड़ना स्टार्ट किया। मतलब क्या हो कि ये टेस्ट चार्ज उधर भागना स्टार्ट किया, ये टेस्ट चार्ज इधर भागना स्टार्ट किया। मतलब ये इसको ऐसे करके धक्का दे रहा है, नहीं दे रहा है क्या? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर है। यहां अगर रखिएगा तो ऐसे जाएगा, यहां रखिएगा ऐसे जाएगा, इधर रखिएगा तो ऐसे जाएगा, इधर रखिएगा ऐसे जाएगा। मतलब क्या हुआ कि भाई पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा भाई, तो दूर जाएगा पॉजिटिव चार्ज से। मतलब धनात्मक आवेश का विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश से दूर जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो रेडियली आउटवर्ड में, रेडियली
आउटवर्ड, मतलब ये क्या होगा तो बाहर की तरफ जाएगा। इतना बात आई समझ में। कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा निकालना है, उठाओ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को, बोलो भाई चलो तो भागा उधर, मतलब अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही है, यहां रखे भागा इधर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा इधर है। बात क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज का, अब नेगेटिव चार्ज भी तो हो सकता है ना, ये तो सोर्स चार्ज है, तो यहां हम रख दिए -q। अच्छा देखिए, तो जैसे ही यहां आप -q रखिएगा और ये टेस्ट चार्ज को उठा के यहां रखिएगा, ये भागा इधर, नहीं क्या, ये इधर जाना स्टार्ट करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर, और फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। देखिए ऊपर में लिख दिए कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मतलब क्या हुआ कि यहां जैसे ही टेस्ट चार्ज आएगा खिंचाएगा इधर, यहां आएगा खिंचाएगा इधर, यहां आएगा खिंचाएगा इधर, इधर जाएगा खिंचाएगा इधर, कहीं भी रख दीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक बात हमको समझ में आ गई भाई, सर इतना जो आप बोल रहे हैं ना, इससे हम एक कंक्लूजन निकाले हैं क्या, कि नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब रेडियली इनवर्ड ना, बात आई आपको समझ में। अगर आपसे पूछे कि धनात्मक आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोलिएगा धनात्मक आवेश से बाहर, ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तो आवेश के तरफ। बात आ रही समझ में भाई, डायरेक्शन हमको पता चल गया, बात क्लियर। और देखिए ये कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, इनफाइनाइट तक। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो अनंत तक फैला हुआ है। हाँ ये हो सकता है कमजोर हो जाएगा ना, आप अपने घर के पास जितना मजबूत होते हैं, जैसे दूर जाने लगिए आप जो है ना कमजोर होने लगते हैं। याद रखिए एक बात, आप दूसरे घर के पास जाके उसको नहीं मार सकते हैं। अभी वो सवाल भी आएगा, इस पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये सवाल करेंगे कि भाई आप अपने घर के पास मजबूत हैं, दूर जाने जाइए कमजोर हो जाइएगा, नहीं क्या। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज से के और आ रहा है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज के तरफ आ रहा है। और ये सब लाइन आपको दिखेगा नहीं, सब इमेजिनरी लाइंस है। बात आ रही समझ में, सब क्या है, इमेजिनरी लाइंस। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। आगे लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि ये सब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये सब। इतना बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हमको ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है कि नहीं बताइए, कंसेप्ट क्लियर है ना। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम आपका सारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तो आए हैं। चलिए हम लोग सवाल करते हैं इस पे भाई, स्टार्ट करें सवाल करना। चलो मिटाते हैं इसको, मिटाते हैं, मिटाइए और जल्दी जल्दी से हम लोग सवाल करेंगे। आपको जो है ना पूरा क्लियर होगा, ये मेरा गारंटी है, बात याद रखिए आप। जो है ना क्लियर होगा, मेरा गारंटी है आपको, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए तो हम पहला सवाल आपको दे रहे हैं। पहला सवाल हम आपको जो है ना कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड, क्या लिखे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। देखिए हम जो है ना सवाल आपको बोल देंगे, आप जो है इसका डेटा जो है ना, आप मेरा सवाल सुनिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर से हम आपको बता रहे हैं, आप मेरा सवाल सुनिए, कॉपी में नोट कीजिए, क्या टाइम बर्बाद करिएगा लिखने में। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी ऑफ मास 4.8 ग्राम so that it may just float in an electric field of intensity 10 to the power 9 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड। आप लोग सवाल लिखे, हमको ये बताइए, आप लोग जो है ना सवाल लिख लीजिए इसको, क्योंकि मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो सवाल लिखने में जो है ना ज्यादा टाइम चला जाएगा। हम आपको सवाल बोल दिए, अब ये सवाल जो है ना हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए तो क्या बोला कि आपके पास एगो जो है ना ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया हुआ है, तो 4.8 ग्राम, ठीक है। और एगो अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ना डायरेक्टेड है भाई, तो ऊपर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का है यही है। देखिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा किधर है,
डायरेक्टेड अपवर्ड, मतलब ऊपर के तरफ डायरेक्टेड है, और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10⁹ न्यूटन पर कूलम। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं है ना। अब बोल रहा है इससे जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इससे आप जो है ना इलेक्ट्रॉन कितना निकालिए, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इससे निकाल दें। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना, क्या एगो इलेक्ट्रॉन पर एगो नेगेटिव चार्ज, तो जैसे ही नेगेटिव जाएगा बाहर, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पिंड को आप कहां रख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहां रख रहे हैं। तो देखिए भाई, आपके पास अगर मास है, आपका द्रव्यमान है, तो धरती आपको जो है ना अपनी ओर खींचेगी, बात याद रखिए। तो धरती कने खींचने लगा आपको mg से नीचे की तरफ ना, तो क्या होगा, ये पिंड नीचे गिर जाएगा ना। बोलेगा नहीं गिरेगा सर, अब ये तो आप बताएं कि इस पर जो है ना कितना आवेश आ गया भाई, तो क्यू पॉजिटिव चार्ज आ गया है, काहे, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर किया। अब कितना इलेक्ट्रॉन बाहर किए हमको नहीं पता है, लेकिन कुछ तो किया है। तो बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पर जो फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में लगेगा ना, कि जने इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उधरे जो है ना उस पर फोर्स लगता है। अभी हम आपको बता चुके हैं कि जो टेस्ट चार्ज था वो यूनिटी पॉजिटिव चार्ज था ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रहा था तो वो भी उसी के तरफ जा रहा था, तो इस तरह वो फोर्स लगने लगेगा F इलेक्ट्रिक, और ये किसके बराबर होगा, तो Q इंटू ई के। ये बात हम आपको अभी समझा चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर Q इंटू ई। अगर ये यहां फ्लोट करे एकदम मस्त से, जो है ना बैलून जैसा, समझ रहे ना, उड़ रहा है बेचारा हवा में, गिर नहीं रहा है नीचे, नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये वाला इसके बराबर है, तभी तो यहाँ रुका हुआ है ना, टंगा हुआ है बेचारा, एकदम मस्त में उड़ रहा है वहीं। तो क्या होगा, तो F इलेक्ट्रिक ये बराबर किसके हो जाएगा, mg के, नहीं होगा क्या। और F इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला आप जानते हैं Q इंटू ई, और ये बराबर किसके होगा, mg के। अब Q का फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जानते हैं n इंटू ई, क्या कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकालिएगा, Q बराबर क्या होता है, n इंटू ई। तो n नहीं पता है हमको, e का तो मान पता है, e कितना होता है भाई, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम ना होता है क्या, इंटू 10⁻⁹ गुना e का मान दिया हुआ है ना कि 10⁹ बराबर m किसमें दिया है, सब आप जो है ना SI यूनिट में पुट कीजिए। अब सब वैल्यू SI यूनिट में पुट कीजिए, कितना होगा 4.8 इंटू 10⁻³ केजी में बदल गया ना, ग्राम को किलोग्राम में भाग देते हैं भाई 1000 से, इंटू जी का मान तो 10, जी का मान कितना लेना है आपको, 10 मीटर, कुछ नहीं दिया और 10 मीटर लीजिए, नहीं तो इसका 9.8 होता है, काटने में दिक्कत आ जाएगी, हम 10 ही लेंगे भाई। तो यहाँ कितना हो जाएगा, n बराबर 1.6 n इंटू गुना 10 के पावर -10 बराबर 4.8 इंटू 10⁻⁻² ना, काट दे 16 या 48, मतलब हिंदी में बोल, ये 16 या 48, और ये नीचे जाएगा तो कितना होगा, n बराबर तो 3 गुना 10 के पावर, ये जाएगा ऊपर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो 8 इतना इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर आपका ये वाला पिंड को, अगर आपको जो मस्त हवा में तैराना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इतना इलेक्ट्रॉन बाहर करना पड़ेगा, ये बात आप याद रखिए। आपको जो है इतना इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर करवाना पड़ेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हमको बताइए, मिटा दें। नेक्स्ट सवाल हम आपके लिए लेकर के आते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, देखिए, तो फिर हम आपको सवाल बोल दे रहे हैं, आप सवाल जो है ना लिखिए, सवाल क्या है हम यहां डायरेक्ट उसको बनाएंगे। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है भाई, हम आपको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं आप भाई, लेकिन स्मार्ट बोर्ड से ज्यादा मजा इसमें आता है ना, बात आ रही समझ में, स्मार्ट बोर्ड से ज्यादा मजा आपको यहां आएगा। देखिए तो चलिए हम सवाल बोल रहे हैं कि ए पेंडुलम ऑफ मास, ए पेंडुलम ऑफ मास 100 ग्राम, ए पेंडुलम ऑफ मास 100 ग्राम carrying a charge of 2 into 10⁵ coulomb is at rest में in a horizontal uniform electric field of 2 into 10⁴ Newton per coulomb. Find the tension in the thread of the pendulum and angle it makes with vertical. चलिए, ये सवाल जो आप लिख लिए ना, अगर नहीं लिखे होंगे ना तो वीडियो मेरा रोक रोक करके भी आप जो है ना सुन सकते हैं उसको, समझ रहे हैं। देखिए हम सवाल बना कि वो पेंडुलम है भाई, ऐसे करके
पेंडुलम आप लोग शायद जानते होंगे, सरल लोलक, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बोल रहे हैं, सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। ऐसे होता था ना, एगो रस्सी लेते थे और इसमें जो है ना एगो बॉब लटका दिए, इसमें जो है ना हम लोग बॉब लटका दिए, समझ रहे हैं? चलिए, हेलो, इसमें जो है ना हम लोग जो है ना, अच्छा हेलो मतलब समझ, सुनिए, हम आप लोगों को बोल रहे हेलो जो है ना हम आप लोगों को बोल रहे, तो एक सिंपल पेंडुलम ऐसे करके हम लटका दिए। इसका मास दिया हुआ है, इसका मास कितना दिया हुआ है? इसका मास दिया हुआ है m बराबर 100 ग्राम। आप लोग सवाल लिख लिए ना सब कोई? सवाल 100 ग्राम दिया हुआ है। इस पे चार्ज कितना है देखिए, तो इस पे चार्ज Q का मान दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। कितना दिया हुआ? 2 × 5 न्यूटन पर कूलम, मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना। बोल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है ना, इस तरह का एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हम लोग किए हैं। इसका मैग्नीट्यूड करना है तो 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब देखिए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगना स्टार्ट होगा ना, इस पर F बराबर क्या लगेगा? Q × E, नहीं लगेगा? जैसे इस पेंडुलम को आप यहां लाइएगा, ये पेंडुलम धीरे 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 हटना स्टार्ट होगा ऐसे करके, नहीं? और देखो तो ये आ गया कहां? यहां आ गया, ये जो है यहां आ गया। बात समझ में आ रही है? ये जो है ना, ये यहां आ गया। बात क्लियर है? तो देखिए, ये इसका मास था, तो भाई आपको पता है धरती हमेशा आपको नीचे खींचेगी, समझ रहे हैं ना? तो mg नीचे लगेगा। अरे ये बॉब यहां लटक रहा है, इसमें टेंशन T हो जाएगा ना? नहीं, यहां भी टेंशन T है, नहीं? जैसे ये यहां है, यहां से एंगल बनाने लगा ना, थीटा बोल रहे हैं, बना रहे, यही आपको निकालना है। ये थीटा आपको निकालना है, भाई थीटा कितना है और टेंशन इसमें कितना है, ये निकालना है। बात क्लियर है? देखिए, तो यहां पे इस पर फोर्स कितना लगेगा इधर, तो इधर बोलिएगा सर ये F बराबर QE लगेगा, Q × E। आप अगर वेक्टर नहीं देखे हैं तो वेक्टर जाके देखिए, ये T का कंपोनेंट इधर क्या होगा? T cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? T sin थीटा, नहीं क्या? इधर होगा T cos थीटा। अगर ये यहां आके रुका हुआ इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या होगा कि T sin थीटा। भाई यहां आते 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 तो फोर्स यहां लगा दिया ना, अब ये यहां से आगे नहीं जाएगा, ये रुका हुआ है ऐसे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्त चल रहा है, ये यहां रुका हुआ है। T sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो QE, न इक्वेशन 1 बोल दीजिए उसको। T cos थीटा ये mg के बराबर हो जाएगा, नहीं? हम दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं, एक 1 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना होगा? tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो QE बटा mg, नहीं क्या? QE बटा कितना हो जाएगा? mg हो जाएगा। तो यहां से थीटा बराबर होगा tan इनवर्स QE डिवाइडेड बाय mg। और ये सारा वैल्यू आपके पास दिया हुआ, E का मान दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है, M दिया हुआ है, M दिया हुआ है ना, हाँ। G कितना लीजिएगा? तो G बराबर 10 लीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड लीजिएगा, और सारा वैल्यू जब वहां रखिएगा ना, तो थीटा का मान जो आपका आएगा, थीटा का मान आ जाएगा 21.8 डिग्री, ये बराबर होगा 22 डिग्री। बात समझ में आई? चलिए हम लोग टेंशन निकालते हैं, तो थीटा का मान इसमें पुट करते हैं। देखो तो इक्वेशन में, तो T बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? QE बटा साइन थीटा, नहीं क्या? QE बटा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ Q का मान आपको पता है, QE बटा साइन कितना रखिएगा? 22 डिग्री। तो यहां से जब टेंशन T का मान तो 1067 ऐसे करके आएगा, 1067 न्यूटन आ जाएगा। मतलब ये एगो आंसर आपका हो जाएगा और एगो ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये सवाल आप नोट कीजिए और ऐसे ही आपको जो है ना बनाना है। बात क्लियर है? चलिए हम लोग दूसरा सवाल करते हैं, मिटा दें। हम आपको सवाल बोल देंगे, आपको जो है ना सवाल नोट कर लेना है कॉपी में, और हम यहां उसका आपको सॉल्यूशन करके देंगे, ठीक है?
बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताइए। चलिए एक सवाल और है, लिखिए तो सवाल आप लोग जो है ना नोट कीजिए। हम बोल रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 to the power 4 Newton in given figure 1. फिगर अभी हम बना रहे हैं। The direction of electric field is reversed. The direction of electric field is reversed. कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम, बोल रहा है डायरेक्शन उल्टा कीजिए, मैग्नीट्यूड बराबर रखिए। कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस इन फिगर 2। कंप्यूट द टाइम टू फॉल इफ इट इज फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। क्या पहला फिगर हम बना रहे हैं, देखिए तो एगो फिगर ऐसा दिया हुआ है, यहां पॉजिटिव प्लेट है, यहां नेगेटिव प्लेट है, यहां पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ना, नहीं आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इधर से इधर नहीं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, देखिए तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ऐसे करके। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको 2 गुना 10 के पावर 4, 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। यही है ना, बोल रहा है कि यहां से एगो इलेक्ट्रॉन बेचारा चला, एगो इलेक्ट्रॉन, तो देखिए ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो जिन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके उल्टा, यही ना। और ये कितना होगा, तो F बराबर आप लिखिए Q इंटू ई न, तो Q का मान कितना है, E ना, इलेक्ट्रॉन को हम लोग E से लिखते हैं, E इंटू ई। तो बोल रहा पूछ रहा है आपसे कि इलेक्ट्रॉन कितना देर में वहां से यहां आ जाएगा, जबकि ये डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। बात क्लियर है, ये फिगर 1 है। भाई बोला कि अब क्या करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है ना उल्टा कर दीजिए, तो पॉजिटिव यहां चल जाएगा और मैग्नीट्यूड न बदलिए इसका, खाली क्या कीजिए डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही लग जाएगा, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ऐसे, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस उसका दिशा उल्टा हो गया। अब क्या करना है कि यहां आप जैसे ये प्रोटोन को रखिएगा, प्रोटोन को हम लोग प्लस ई लिख रहे हैं, इस पर फिर से फोर्स कितना लगेगा इधर ना, प्रोटोन पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट, इसमें फिर से फोर्स क्या लगेगा F बराबर, तो हम लोग इसको बोल रहे हैं प्लस ई इंटू ई, यही ना। बोला इसको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े, S बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर ना, जिसमें यहां से आप इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे हैं, तो U कितना दिया हुआ है, U बराबर 0 ना। तो चलिए उसके पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं कि जब ये यहां से यहां आएगा इसका एक्सेलरेशन कितना होता है। F बराबर हम लोग क्या जानते हैं भाई, F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, m इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और F बराबर कितना है, देखिए तो Q इंटू ई बराबर me इंटू ए। यहां से A निकाल लें, ए बराबर क्या हो जाएगा, ई बटा m इंटू ई। अच्छा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों को पता है कि नहीं, कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है me का मान होगा 9.1 इंटू 10 टू द माइनस 31 kg, बेचारा हल्का है बहुत ज्यादा। तो देखिए यहां से हम अगर T का वैल्यू आपसे पूछे T बराबर, तो क्या लिखेंगे, 2 इधर आएगा 2s, ये जो है ये बात आपको क्लियर है, इधर आ जाएगा ना, और यहां क्या आ जाएगा बटा A इंटू ई ना, इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपके पास पता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द माइनस 31 kg। अब सब वैल्यू आपको पता है, E का मान कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इलेक्ट्रॉन का। आप सब वैल्यू जब यहां रखिएगा ना, तो इसका मान आपका कितना आ जाएगा, सारा वैल्यू रखने के बाद 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड, कितना वैल्यू आएगा आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार, सारा वैल्यू आपके पास दिया हुआ है ना, सब वैल्यू पुट करके जब रखिएगा देखिएगा वैल्यू लगभग इतना ही आएगा। सेम काम यहां करेंगे,
तो m बराबर हम लोग फिर बोलेंगे मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, और कितना होगा तो प्लस ई तो आपको पता ही है, ई इंटू ई बराबर क्या होगा मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकाल लें, ई बटा एम पी। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, एमपी का वैल्यू अगर आप बोले तो 1.672 इंटू 10⁻27 kg। और चार्ज तो इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगा ना, चार्ज जो इसमें होगा, चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, खाली पॉजिटिव में। ई का मान जो है, इस ई का मान प्लस ई का क्या होगा 1.6 10⁻19 कूलम। फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे, एस बराबर लिखिएगा यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। फिर यहाँ यू 0 दिया होगा तो कितना आ जाएगा, एस बराबर 1/2 इंटू AT स्क्वायर ना। यहां से हम लोग टी का अगर बात करें, टाइम कितना लगेगा प्रोटॉन को, तो क्या हो जाएगा 2s बटा एक्सीलरेशन ऑफ द प्रोटॉन ना। ये सारा वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका मान आएगा कितना 1.25 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। अच्छा बताइए कौन बड़ा है, ये छोटा है ये क्या है बड़ा है, कहा ऐसा हुआ कि प्रोटॉन जल्दी गिर जाएगा, जबकि सब कुछ सेम है। प्रोटॉन जल्दी गिरेगा नहीं, प्रोटॉन देर से गिरेगा, क्या टाइम बेसी लग रहा है, इलेक्ट्रॉन जल्दी गिर जाएगा, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेम था, चार्ज भी सेम था। भाई इसका मास बेसी है, इसका मास कम है। अगर आप मोटा आदमी को छत से गिराइएगा जल्दी गिर जाएगा, पतला आदमी को छत से गिराइएगा देर से गिरेगा ना। इसलिए प्रोटॉन जल्दी गिर गया, इलेक्ट्रॉन जल्दी गिर गया, प्रोटॉन देर से गिरा। ये सवाल आपको समझ में आया, ये कैसा हो रहा है आपको, जो आपके लिए ये कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, ये सवाल सब कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइए, ठीक ना। और तब तक पढ़ते रहिए, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।